तो बेहद साफ साफ खरी खरी बात कही सुकांत मजूमदार ने, और यही आज हमारी चर्चा का विषय। बंगाल में जो हिंसा हुई है उसी के इर्द गिर्द है, उससे जुड़ी हुई जो सियासत है, तुष्टीकरण या प्रशासनिक विफलता, बंगाल हिंसा का जिम्मेदार कौन, ये आज हमारे विशेष चर्चा का विषय है। बंगाल हिंसा का जिम्मेदार कौन, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे कि आखिर जो प्रशासनिक विफलता या तुष्टीकरण, बंगाल हिंसा का जिम्मेदार कौन है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सौरभ सिकदर जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रकाश चंडालिया जो कि संपादक हैं, राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ संजय सरकार जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ, टीएमसी के दरअसल नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है संजय सरकार जी आपका हमारे साथ। सबसे पहले संजय सरकार जी, आपके साथ ही शुरुआत करें इस चर्चा की। तो बंगाल सुलग रहा है, हिंदू बेहाल है, लेकिन ममता बनर्जी चुप है। जब उलेमाओं का सम्मेलन होता है तो उसमें वो कहती हैं कि आपका जो मान सम्मान है वो बरकरार रखा जाएगा, आपको सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन जब 400 हिंदू परिवार जो है पीड़ित, जब वो वहां से भगा दिए जाते हैं, उस पर आपके यहाँ चुप्पी साधे हुए हैं। ये किस तरह का न्याय है, ये किस तरह की शांति है? मैं आपको प्रूफ दिखा के बात करूंगा ना, डायरेक्ट मुंह से बात करने से आपको सही रहेंगे। जैसा चाहे आप, जो सही समझे। देखिए, मैं आपको पहले तस्वीर दिखाता हूँ। ये जंगीपुर स्टेशन में भारतीय जनता पार्टी, वीडियो है। वीडियो में भारतीय जनता पार्टी का दो कार्यकर्ता है। एक नाम है आपको मदन कुंडू, दूसरा का नाम सागर दास। इस दोनों मिलके वहां पर लाइन के, ट्रेन लाइन के ऊपर बॉम्ब रख रहा था और पकड़ा गया। पकड़ाया कौन? कोई दाढ़ी वाला नहीं पकड़ाया वहां पर, और कोई ये भी नहीं पकड़ा, टोपी वाला भी नहीं पकड़ाया, कोई लुंगी वाला भी नहीं पकड़ाया। वहां पर सनातनी लोग, ये दोनों। अगर वहां पर ये बॉम्ब विस्फोट होता था जरूर इसका मतलब जो जिम्मेवारी देने पड़ता था मोल्ला। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी नेता ने कहा, दरअसल जो आपकी नेता ने कहा कि इसमें कोई लोकल लोग नहीं है, इसमें बीजेपी के लोग हैं, बांग्लादेश से आए थे, बीएसएफ के लोग हैं, बीएसएफ ने छोड़ दिया, वो बांग्लादेश से। मैं सुनिए पूरी बात। और बंगाल से लोग नहीं है, लोकल लोग नहीं है, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? देखिए, मैं और एक वीडियो नहीं, यही आप ये बताइए, यही कहना चाह रहे हैं? सुनिए, हम आपको प्रूफ को सर अगर प्रूफ अब आप बताइए। ठीक है, आप ये प्रूफ दिखा रहे हैं। मेरा बोलना दीजिए प्लीज बीच में मत टूकिए। आप लोगों को क्या था, भारतीय जनता पार्टी को 95% मदद आप ही लोग से मिल जाता है उसको बोलने के लिए, ठीक है ना? आपको बोलना, ये जो वीडियो है, ये यहाँ पर देखिए, टोपी पहन के, दाढ़ी पहन के पटना दीघा से आए थे। पटना दीघा में, दीघा जो है, दीघा से आए दो बंदा, आशीष कुमार, गणेश कुमार। इसको ये लुंगी पहन के, दाढ़ी पर रख के, और मतलब ये टोपी लगा के यहाँ पर हिंसा में शामिल हुआ था। लोकल आदमी लोग इसको पकड़ा गया है। इसका नाम कौन है? आशीष कुमार और गणेश कुमार, दोनों को बिहार से आए हुए हैं। ठीक है, ब्रिटिश साबुत को साथ बात करना। ठीक है, आपने कह लिया अपनी बात, आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली। आपने अपनी बात कह ली ना। आप कह रहे थे कि आप हमको बीच में टोक रहे हैं। आप चूंकि विषय, आप पूरी बात सुनिए। आपसे जो सवाल पूछा गया, दरअसल आप ये कह रहे हैं कि वो उसमें हिंदू लोग ही दाढ़ी और जो लुंगी पहन करके हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, हम ये भी जानना समझना चाहेंगे कि आपकी पुलिस कोर्ट में एफिडेविट देकर के हलफनामा दाखिल करती है और कहती है कि उसमें लोकल यूथ है, और आप और आपके नेता, आपकी नेत्री, वो कहती है कि नहीं, पश्चिम बंगाल से बाहर के लोग आए थे, यूपी बिहार से लोग आए थे, और बांग्लादेश से लोग आए थे, बीएसएफ मिली हुई है। कौन सही है? आप लोग सही है, आपकी पुलिस सही है? नहीं, पुलिस बिल्कुल सही है। कोर्ट की क्या मांगा? 35 पेज के पन्ना में आपको पास जो रिपोर्ट आया है, 35 पेज का है। उसमें पुलिस बोला है जो फैक्ट हो उसको, बाद बाकी कोई भी घटना उसको दिखाने के लिए, जो लोकल में जो हुआ, बाद बाकी जो सिमिलरिटी, ये रिपोर्ट है। बाद बाकी जो आप देखिए, चार्जशीट के पहले रिपोर्ट बनाता है, उसको ठीक है, चलिए, उसके बाद सबको शामिल कर दें। आपने तो आंख मूंद रखी है, मूंदा आंख कतो कुछ नहीं। या तो आप जो देखना ना चाहें, सुनना ना चाहें, समझना ना चाहें, अगर कोई सो रहा है तो उसको जगाया नहीं जा सकता। एक बात। दूसरी बात, हम ये जानना समझना चाह रहे हैं कि ठीक है, अगर आपके हिसाब से हिंदुओं ने ही लुंगी पहनकर और दाढ़ी बढ़ाकर हिंदुओं के खिलाफ ही अत्याचार कर दिया और हिंदू पलायन कर गए, तो क्या मजबूरी थी कि ममता बनर्जी और आप लोग, कोई भी नेता अभी तक उनका पुरसा हाल जानने वहां तक नहीं पहुंचे? कौन बोल रहा पूछने के लिए? प्रशासन का तरफ से पूरा खबर है। और ममता बनर्जी जरूर जाएंगे। ममता, आप बोल रहे हैं ममता बनर्जी नहीं जाएंगे ना? जाएंगी। आप ये करें, जाएंगी। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। जाएंगी, अभी तक गई नहीं है।
अभी तक गई नहीं है, जाएंगी। राज्यपाल को भी रोका जा रहा था, बाकी नेताओं को भी रोका जा रहा है, गई नहीं है, जाएंगी। आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, ठीक है। सौरभ सिकदर जी, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि हर बार ये जब दंगे होते हैं या इस तरह की कोई भी घटना होती है, पश्चिम बंगाल ही क्यों जलता है? इसलिए जलता है कि पश्चिम बंगाल में जो शासक है वो अपना जिम्मेदारी नहीं पालन कर रहा है। आपको याद होगा जब 2021 के बाद ऐसे ही राजनीतिक हिंसा हुआ था तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी बोला था कि यहाँ शासक के शासन नहीं चल रहा है। तो ममता बनर्जी इस एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वो खुद बोलते हैं कि जो गाय दूध देते हैं मैं उसका लात खाने के लिए तैयार हूं। जब 450 परिवार घर छोड़ के दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाके रिफ्यूजी अपना स्टेट में अपना देश में रिफ्यूजी का जैसा रह रहा है, ममता बनर्जी इमामों को बुला के गैलरी शो कर रहे हैं मीडिया के सामने कि देखो मैं कितना संप्रीति का वार्ता देना चाहता हूं। बंगाल के लोग क्या इतना बेवकूफ है कि आपके ये सारे ड्रामा और ये सारे नखरे अब एक्सपोज हो गया है। और जो संजय दा अभी बोल रहे थे ना, फोटो दिखा दिखा के, आपका पुलिस दिखा नहीं पाया, आपके पास आ गया। अगर ये एविडेंस है आपको पुलिस ने कोर्ट ने क्यों पेश नहीं किया? कोर्ट ने क्यों दावा नहीं किया आपका पुलिस ने? तो इसीलिए जो है ये ड्रामा जो है ये टीएमसी को बंद करना चाहिए। बंगाल में हिंदू खतरे में है। ये तो कह रहे हैं कि हिंदू ही हिंदुओं को पीट रहे हैं। नहीं, अभी आपने सुना संजय जी को, वो कह रहे हैं दाढ़ी बढ़ाकर हिंदू ही पीट रहे हैं, आप लोग गलत दिखा रहे हैं। ये पूरा पार्टी झूठ के पराकाष्ठा में टिके हुए हैं। गोएबल से भी आगे चला गया कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच बन जाता है। जब 2 दिन पहले रामनवमी था, हमको रामनवमी पालन करने के लिए कोर्ट के पास जाना पड़ा। कोर्ट ने ऑर्डर दिया तब हमने रामनवमी पालन किया, इसके पुलिस ने ऑर्डर नहीं दिया। जब 450 परिवार अपने स्टेट में अपने देश में रिफ्यूजी के तरह दूसरे जगह में जाकर रह रहा है तो मुख्यमंत्री का क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनता है कि सबसे पहले उसके पास जाके रहे, उनके हालचाल पूछे, कम से कम उसका क्या सुविधा हो वो देखे। वो जाएगा जब सारे शांत हो जाएगा। बीजेपी कैसे ढूंढती है इसका समाधान? बीजेपी सिकदर साहब कैसे ढूंढती है इसका समाधान? एक ही समाधान है, 26 को इसको गंगा नदी में विसर्जन दो। 26 में हमारा सरकार आएगा और उसके बाद जो है ना बंगाल में दंगा होगा, ना कोई पत्थर फेंकेगा, ना ही ऐसे कोई प्राण देना पड़ेगा कि वो हिंदू था, भगवान के मूर्ति बनाते थे, ये उसका अपराध था, इसलिए उसको जान देना पड़ा। ठीक है। इस प्रकाश चंडालिया जी को जोड़ेंगे इस चर्चा में। प्रकाश चंडालिया जी, जिस तरह की जो बातें हुई, आप लगातार वहां पर आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम ताज़ा सूरत हाल जानेंगे। लेकिन आपसे समझना आप चाहेंगे कि तुष्टीकरण की सियासत में संवेदनहीनता की ये हद कि जो हिंदू मारे जा रहे हैं, जो भगाए जा रहे हैं, उनसे उनका पुरसा हाल भी नहीं पूछा जा रहा है कि कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए। ये कौन सी सियासत है? ये तुष्टीकरण और प्रशासनिक विफलता दोनों है। आज राज्यपाल वहां पहुंचे हैं, कल भी पहुंचे थे, और एनएचआरसी की टीम पहुंची है, महिला आयोग की टीम पहुंची है, और उनके सामने जो पीड़ित महिलाएं हैं उनका आर्तनाद अगर किसी ने देखा होगा तो उनकी आंखों से अश्रु निकलेंगे संजय बाबू, किसी की जबान से शब्द नहीं निकलेंगे। आप आज बैठ करके कह रहे हैं कि कौन यहाँ का है कौन बाहर का है, इस पर ये आरोप उस पर ये आरोप। आपने महिलाओं के आंसू नहीं देखे, बंद दुकानें, टूटे गेट, इलाकों में पसरा हुआ सन्नाटा नहीं देखा, विस्फोटक स्थिति नहीं देखी। पूरे पश्चिम बंगाल ने पूरे देश के अंदर में बंगाल को आप लोगों की सरकार ने बदनाम कर रखा है। पुलिस की ईमानदार रिपोर्ट अगर आती है तो उस पर आप पर्दा लगा देते हैं। और आज आपने देखा होगा कि राज्यपाल वहां पर बेत बोना बोल करके गांव है, उस गांव में गए, वहां पर पुलिस के लोग नहीं चाहते थे कि पीड़ितों से राज्यपाल मिले। उनको जो महिलाएं थी वो रो रही थी, वे चाहती थी कि बात करें, लेकिन उनको हटा दिया गया। कोशिश ये की कि उनसे बात ना करें। राज्यपाल कुछ देर के लिए आगे चले गए, लेकिन जब देखा कि वहां पर स्थिति बहुत विकट है, महिलाओं के आंसू नहीं थप रहे हैं, महिलाएं जमीन पर लोट करके आंसू बहा रही है, कह रही कि इतने दिनों से हम अपने घर से दूर है, भोजन नहीं कर पा रहे, रात कैसे गुजर रही है, दिन कैसे गुजर रहा है, उनका पूरा जीवन लुट चुका है। तब राज्यपाल वापस आए, उन्होंने लोगों से बात की है, महिला आयोग की टीम भी पहुंची है, एनएचआरसी की टीम पहुंची है। ये सब आपको दिखाई नहीं पड़ता है संजय बाबू? ये कितने आरोप आप लगाएंगे? जवाब देने दीजिए।
हाँ संजय बाबू, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे मित्र हैं, हम लोग कई डिबेट में साथ रहते हैं, लेकिन थोड़ी निष्ठा, थोड़ी ईमानदारी, बंगाल के 10.5 करोड़ की जनता आप पर भरोसा रखती है, इतने प्रचंड बहुमत के साथ आपको जिताया गया है, और आप यहाँ न तो फेडरल सिस्टम को मानेंगे, न एनएचआरसी को मानेंगे, महिला आयोग को मानेंगे, गवर्नर को नहीं मानेंगे, कोर्ट की अवमानना करेंगे, मीडिया को नहीं मानेंगे, सच का झूठ बनाने में आप लोग लगे हुए हैं। संजय बाबू, सच जब तक जूते पहनता है, झूठ पूरे गांव का चक्कर लगाकर आ जाता है, और यही चीज आज आपके साथ में हो रही। ठीक है, संभली और ईमानदारी के साथ में कम से कम कीजिए। आप प्रशासन में संजय जी आ रहे हैं आपके पास, संजय जी आ रहे हैं आपके पास। उससे पहले कि आप जवाब दें, मैं प्रेसिडेंट आ रहा हूं आपके पास। एक बार एक राउंड खत्म कर लूं, जवाब देने दीजिए। अरे एक राउंड खत्म कर लूं भाई साहब, एक राउंड खत्म कर लूं। भी प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता है, वो ताजा सूरत हाल लेकर के आए हैं। प्रसेनजीत, मैं जानना चाहता हूं ग्राउंड रिपोर्ट्स आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, क्या कुछ हो रहा है? पश्चिम बंगाल अभी भी सुलग रहा है, अभी जो शांति जो ऊपर से दिख रही है वो क्या दरअसल ऐसा है? नहीं, पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो शासन में है वो अगर आंख खोल के सोते रहे तो आप चाहे जितना भी टीवी डिबेट कर ले, आपको समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि जो लोग इस स्थिति को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अपने घर पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, जो इस तरह से ब्रॉडकास्टिंग में बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग जब ये बेदबोना की बात कोई कह रहा था, बेदबोना में जैसे आपको लगेगा कि वहां से टॉर्नेडो गुजरी है, वहां से इस तरह की कोई तूफान गुजर के चला गया। ये जब तक बेदबोना कोई नहीं देखेंगे और यहाँ पे घर में बैठे एसी चलाकर जस्टिफाई करेंगे तृणमूल को बेचकर खाने वाले लोग, ये क्या समझेंगे? देखिए, बेदबोना में हिंदू रहता था या मुस्लिम रहता था, ये मेरा सवाल नहीं है, ये मेरा तर्क भी नहीं है। बेदबोना गांव को देखने के बाद भी कोई सफाई देने की अगर कोशिश करे तो मैं उनको इंसान मानने के लिए तैयार नहीं हूं। एक गांव को इस तरह से कोई तहस नहस कर सकता है और उसको भी जस्टिफाई करना कि हिंदू ने हिंदू को मारा है, हिंदू ने दाढ़ी बढ़ाकर मारे है, तो इस तरह के लोगों को कुछ कहना और ना कहना दोनों समान है। आज गवर्नर साहब कई जगह पर गए हैं, जो एनसीडब्ल्यू है वो भी कई जगह पर गए हैं, जो एनएचआरसी के लोग हैं वो भी कई जगह पर गए हैं, लेकिन कहानी यह है कि ममता बनर्जी एक डुप्लीकेट जगन्नाथ इमारत बना के सनातनी का हजारों साल की जो जगन्नाथ धाम है, ये जगन्नाथ धाम को इसे डुप्लीकेट बना के यहाँ पे शिफ्ट करा के जगन्नाथ मंदिर डुप्लीकेट बना रहे हैं। एकदम चुप करिए, एकदम चुप करिए, आप चुप करें, आप चुप करिए, आंसर उठाइए। आपको पता नहीं है, आपकी बारी आएगी संजय जी, संजय जी चिल्लाइए मत, संजय जी चिल्लाइए मत, संजय जी चिल्लाइए मत, संजय जी चिल्लाइए मत, संजय जी चिल्लाइए मत बीच में। संजय जी आपकी ऑडियो आउट करानी पड़ेगी। मैं इस डिबेट में देखिए, आप जब आप बोल रहे थे, बाकी कोई आपके बीच में नहीं बोला था। आपकी जब बारी आएगी तो आप बोलिएगा, आपकी जब बारी आएगी तो बोलिएगा। जगन्नाथ मंदिर को डुप्लीकेट बोल रहा है, ये तो वो जो भी बोल रहे हैं, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। इतने कसीदे मत पढ़िए, इतने कसीदे मत पढ़िए, हिंदुओं की लाश पर खेलने वाले आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। अभी ऑडियो आउट करिए, झूठ बोल रहा है, ऑडियो आउट करिए, ऑडियो आउट करिए उनका, संजय जी का ऑडियो आउट करिए। अपनी बात खत्म करिए, अपनी बात खत्म करिए प्रसेनजीत। ये डुप्लीकेट एक इमारत बना के उसको जगन्नाथ मंदिर बोल के पूरे बंगाल में बेचने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। कोई धाम का भी डुप्लीकेट बन सकता है क्या? कोई धाम का भी कोई डुप्लीकेट इमारत जो दुर्गा पूजा के समय पे एक पंडाल हो सकता है, उसका मंदिर बोल के कोई बेच सकता है कि हिंदू के बीच में? क्या झूठा राजनीति? चलिए, वो इशू आज है भी नहीं, वो इशू आज वो इशू है भी नहीं प्रसेनजीत, लेकिन मैं संजय जी से समझना चाहूंगा। संजय जी, आप अपनी बात करिएगा, लेकिन दूसरों के विषय में जोर जोर से जी 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 इशू है जी, इशू है क्योंकि वहां पे लोग महिलाओं के आंसू को लोग ना दिखे, इसीलिए यहाँ पे जगन्नाथ डुप्लीकेट का कहानी उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ठीक है, आपको पॉइंट आया। ये उसको डाइवर्ट करने की कोशिश में इस तरह की कोशिश की जा रही है। फिलहाल संजय जी, जो बहुत सारे सवाल आपके हैं, एक तो पहली बात, जब कोई बोल रहा है आपकी बारी आएगी, आपको बोलने दिया जाएगा, बीच में आप क्यों इतनी जोर जोर से चीखने लगते हैं?
आप समझिए इस बात को। बाकी कोई आपके बीच में नहीं बोला था। अगर मैं कोई सवाल करता हूं तो वो ठीक है, मैं सभी से कर रहा हूं। एनीवेज, मैं आते वापस, ये बताइए शांति कायम करने की जरूरत है या वो भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है आपके हिसाब से? बोलने दीजिएगा प्लीज, टूकिएगा नहीं, बिल्कुल बोलने देंगे, आप बोलने देंगे, आप पॉइंट पर बोलिएगा, पार्टी का पॉइंट 3 पर आदमी बोलिएगा। अब आप देखिए, आप मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे, इतना टाइम मत खराब करिए, बोलिए। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो में ये महिला बोल रहे हैं, ये मैं एक सनातनी महिला है, भारतीय जनता पार्टी का आदमी लोग मेरे घर में आके गोली बम मारा है, आपको चाहिए तो वीडियो क्लिप दे देंगे। ये राज्यसभा में गोखले जी भी बोला ये बात को लेकर, राज्यसभा में ये बात उठाया है, ये वीडियो है। नंबर 2, मैं बोलना चाहेंगे, अयोध्या में राम मंदिर है, नंदीग्राम में भी राम मंदिर बना रहे, उसको मतलब ये नंदीग्राम को जो राम मंदिर है डुप्लीकेट राम मंदिर है क्या? आप मेरे को ये सवाल का जवाब, बीच में मत टूकिएगा, हमको बोलने दीजिएगा। नंबर 3, बंगला में हिंसा क्यों फैला रहा है मालूम है आपको? सिर्फ 26 दिन, जैसे 2024 में नंदी आपको मतलब संदेश खाली को लेके आ गया सामने, कुछ नहीं हो पाया, 0 सन्नाटा हो गया। बंगाल में फिर इस तरफ से एक माहौल, एक कॉमनल राइट लगाने का, कॉमनल राइट लगा के इसके ऊपर रोटी स्टिक है भारतीय जनता करने का। और प्रदीप चंडलिया सर को जवाब दे रहा हूं, प्रदीप चंडलिया जी रखता लेकटाउन ना, तो प्रदीप चंडलिया जी एक चीज बोलिएगा, आपको घर में जाके लेकटाउन में तीनों मुल्क का कोई कार्यकर्ता जाके आपको बाबू बीबी को छेड़छाड़ कराए क्या? ये किया? आपको कहीं डिस्टर्ब करता है, घर से जाता है, आप तो राजस्थान से आकर बैठ के यहाँ बंगाल में भड़का भाषण दे रहा है। अब तो बंगाली तो है नहीं, बंगाल को तो है नहीं है, बाहर ही है, बाहर से आकर आप बोल रहे हैं। संजय जी आपका पॉइंट आ गया। संजय जी आपका ठीक है, संजय जी आपका पॉइंट आ गया। इतना बड़ा आरोप जब लगाएंगे, एक एक करके प्रकाश जी शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाइए, किसी की बात नहीं समझ में आ रही है, किसी की बात नहीं समझ में आ रही है। प्रकाश जी शांत हो जाइए, प्रकाश जी शांत हो जाइए, पहले प्रकाश जी शांत हो जाइए। अब मैं आऊंगा प्रकाश जी आपके पास, लेकिन मैं फिर से सबसे निवेदन करता हूं, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। संजय जी आपका पॉइंट आ गया है, प्रकाश जी आप अपना पॉइंट रखिए, हम एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बंगाल हिंसा पर चर्चा कर रहे हैं। संजय जी आपका पॉइंट आया, और संजय जी मैं समझता हूं कि आप ये बताना चाह रहे थे, बार बार आप एक वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा जो हुई है वो हिंदुओं ने हिंदुओं को मारा है। आप बार बार उसी बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं। आप यही बता रहे हैं कि 400 घर जो बेघर हुए हैं, जो पीट कर भगाए गए हैं, जो महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, दरअसल उनको हिंदुओं ने ही दाढ़ी बढ़ाकर, तहमत पहनकर मारा है। प्रकाश चंडालिया, आप अपनी बात कहिए। कि मैं ये कह रहा था कि पश्चिम बंगाल के अंदर में जो वर्तमान स्थिति है बहुत संकटजनक है, विस्फोटजनक। राज्य सरकार की प्रशासनिक विफलता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। एक तरफ ममता बनर्जी को जहां पर घटनास्थल पर जाना चाहिए, प्रशासन को मुस्तैद करना चाहिए, वहां पर उनकी पार्टी के लोग, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग स्थानीय लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी की 2 आंखें हैं, 2 आंखों से सारे लोगों को, बंगाल की वो अभिभावक है, 10.5 करोड़ की जनता उनके साथ में है। उन्हें चाहिए कि सबके साथ न्याय करें। एक तरफा अगर सोच रहेगी तो बंगाल के अंदर में कभी शांति नहीं आ पाएगी। धुलियान के अंदर जो हिंसा हुई है, उन्हीं की पार्टी के नगर पालिका के एक पार्षद वहां पर उस भीड़ के अंदर में दिखाई पड़ते हैं। संजय बाबू, इसका भी जवाब देने की कोशिश कीजिए।
शांति चाहिए बंगाल की जनता को। बंगाल की धरती पर बहुत खून गिरा है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि इस पर सौरभ सिकदर जी का आखिरी कमेंट। सौरभ सिकदर जी, कैसी स्थितियों को संभालेंगे? शांति की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद जो तुष्टीकरण की सियासत है वो संवेदनहीन होती जा रही, कैसे निपटेंगे? ये सरकार रहते हुए शांति का वातावरण बन ही नहीं सकते। ये दंगा होने से 2-3 दिन पहले यहाँ प्रसन्नजीत दा है, चंदालिया जी है, दोनों बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, दोनों को पता है कि इसी सरकार का एक मंत्री कलकत्ता शहर में खड़ा होकर बोले थे कि हम जो है पहले गांव से चालू करेंगे, फिर कलकत्ता शहर में आके दिखाएंगे। ये वक्फ बिल का विरोध करते हुए बोले थे सिद्दीकुल्ला चौधरी ने। उसके बाद इतना बड़ा घटना हो गया और मुख्यमंत्री या प्रशासन के तरफ से एक बार उससे कोई बात भी नहीं किया, उसको सतर्क भी नहीं किया गया, उसको वार्निंग भी नहीं दिया गया। तो जो मुख्यमंत्री अपने मंत्री को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो इस गुंडे को, दंगाबाज को कैसे कंट्रोल करेंगे? इसीलिए राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए यहाँ पे, तभी जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन बन सकता है, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, प्रसन्नजीत बख्शी दादा, क्या है आखिरी रिजॉर्ट? मैं वही कह रहा हूं कि एक के बाद एक घटना हम लोगों को देखना पड़ रहा है, आप तक पूरे देश तक रिपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जिस तरह से सनातनी की 4 धाम को डुप्लीकेट बना के एक धाम के हिसाब से बंगाल में लोगों की नजर घुमाने के लिए पिछले 2 दिन से सेक्रेटेरिएट पे जिस तरह की हजारों रुपया खर्चा करने की योजना बनाया जा रहा है, ये इस तरह की राजनीति बंगाल में और इस तरह से अगर कोई प्रवक्ता टीवी में बैठ के किसी को आप राजस्थान से आके यहाँ पे बैठ गए हैं, इस तरह की बातें कह सकते हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे डेस्परेशन और ऑथोरिटेरियन अप्रोच कहां तक पहुंच गए हैं। जी, निश्चित तौर पर कहां तक पहुंच गया है, और इस सभी को समझने की जरूरत है कि ये वक्त है जब आप इसको समझिए। और जिस तरह से सत्ता सुख में डूबे हुए कुछ लोग गलत को गलत कहने के लिए तैयार नहीं है, सच को सच मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। मैं संजय जी से जरूर कहूंगा कि एक बार इंट्रोस्पेक्शन करिएगा और देखिएगा कि जो आप सही के साथ अगर सही खड़े होंगे तो सत्ता सुख आता जाता रहेगा, लेकिन सच्चाई कहना एक बार स्वीकार करना सीखिए। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका भी, सौरभ जी आपका भी, प्रकाश जी, प्रसेनजीत जी, सभी का शुक्रिया।